Hello student, welcome to St. Angel online classes. We all are working from home. I hope all of you are very well and focused in your study. Student, today we will solve some typical numerical based on Young double slit experiment from chapter 10 wave optics. So let's start. In modify Young double slit experiment, Young double slit experiment, if initial path difference that is SS2 minus SS1 equal to lambda by 4, then obtain the position for bright fringe as well as dark fringe. Dark fringe is central maxima or central bright fringe shift above or below from center of screen. Center of screen. So स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में इनिशियल पाथ डिफरेंस गिवन है. अभी तक हम इनिशियल पाथ डिफरेंस, जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन कर रहे थे तो इनिशियल पाथ डिफरेंस को 0 कंसीडर किया गया था, बिकॉज SS2 और SS1 दोनों इक्वल डिस्टेंस पे था. अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, and here is the screen, this is the center. In this condition the source is in such way the initial path difference is not 0. It means SS2 not equal to SS1. In this condition SS2 minus SS1 is equal to lambda by 4, which is given in the question. Now we have to find the condition for constructive or destructive interference at point P. स्टूडेंट, फर्स्टली हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच, जैसे कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था. लेकिन वहां पे SS2 और SS1 दोनों इक्वल था, बट यहाँ पे SS2 SS1 इक्वल नहीं है. तो बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज आएगा, अदरवाइज होल प्रोसेस रिमेन सेम एज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ वेव delta x equal to SS2 plus S2p minus SS1 plus S1p. Delta x equal to SS2 minus SS1 plus S2p minus S1p. Consider D is the distance between the slits and capital D is the distance between slit and screen. So path difference delta x equal to, here SS2 minus SS1 is given in question, which is equal to lambda by 4. Lambda by 4 plus S2p minus S1p. Student, as we calculate S2p minus S1p in young double slit experiment, which is equal to x d upon d, ऐसे ही हम यहाँ भी S2p माइनस S1p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो किसके इक्वल आने वाला है, x d upon d के. सो पुट द वैल्यू ऑफ S2p माइनस S1p इन दिस इक्वेशन, वी गेट नेट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस x d upon d. Consider equation first. Now put
this path difference equal to n lambda for constructive interference and at 2n minus 1 into lambda by 2 for destructive interference. So please pause the video and note in your notebook. So स्टूडेंट दोनों ही वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आया, तो डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस एक्स डी अपॉन डी। अब इस पाथ डिफरेंस को क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे। सो केस फर्स्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंज इंटरफेरेंस और फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करना है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा। हियर लैम्डा बाय 4 प्लस एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा, एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4, एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू, टेक लैम्डा कॉमन, एन माइनस 1 बाय 4 इंटू लैम्डा। So finally x equal to n minus 1 by 4 lambda d by d, which is the position for bright fringes. Now for central bright fringe, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करेंगे बच्चों, n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। फर्स्ट ब्राइट के लिए n इक्वल टू 1, सेकेंड ब्राइट के लिए n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। For central bright fringe, central bright fringe, central bright fringe के लिए क्या करते हैं, n इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो x नॉट, इट मीन्स पोजिशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होने वाला है, 0 माइनस 1 बाय 4 लैम्डा डी अपॉन डी। इट मीन्स पोजिशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस माइनस लैम्डा डी बाय 4d। तो स्टूडेंट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 0 पे, इट मीन सेंटर पे लाई करता था, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे लाई नहीं करेगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ लाई करेगा, माइनस लैम्डा डी बाय 4d पे। माइनस साइन इंडिकेट दैट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन के सेंटर से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द पोजीशन फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, position for first bright fringe, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करेंगे बच्चों, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। सो x1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 4 लैम्डा डी अपॉन डी। इट मीन्स 3 लैम्डा डी अपॉन 4d। दिस इज द पोजिशन फॉर first bright fringe. Similarly, position for second bright fringe, x2 equal to 2 minus 1 by 4 lambda d upon d. It means 4 to the 8, 7 lambda d upon d. Sorry, 4d. If we calculate the fringe width, that is beta, beta equal to x2 minus x1। दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ। सो बीटा इक्वल टू x2 विच इज इक्वल टू 7 लैम्डा डी अपॉन 4d माइनस x1 विच इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी अपॉन 4d। टेकिंग एलसीएम, वी हैव बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 4 lambda d upon 4d. It means beta equal to lambda d upon d. So student, it is clear that fringe width remain same in both condition. यानी इनिशियल पाथ डिफरेंस 0 रहे या इनिशियल पाथ डिफरेंस 0 ना रहे, इससे फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट किस पे होगा, फ्रिंज के पोजीशन पे, कि ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो x इक्वल टू 0 पे फॉर्म हो रहा था, अब लैम्डा डी बाय 4d
below from the center form होगा. So please pause the video and note in your notebook. Now let's find the condition for destructive interference. Condition for destructive interference. और for dark fringe. अब हम डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन फाइंड करने वाले हैं. तो फॉर डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों? 2n-1 लैम्डा बाय 2. Now put the value of delta x, which is equal to lambda by 4 plus x d upon d equal to 2n-1 lambda by 2. By solving we get lambda d upon d equal to 2n-1 lambda by 2 minus lambda by 4. X d upon d equal to, take lambda common, lambda by 2 common, 2n-1 minus 1 upon 2. Hence x d upon d equal to lambda by 2 into 4n minus 2 minus 1 upon 2. It means x d upon d equal to 4n minus 3 lambda by 4. So x equal to, it means position of dark fringe, x equal to 4n minus 3 lambda d upon 4d. So this is the expression for position of dark fringe, which is denoted by x dash. For first dark fringe, put n equal to 1. So x1 dash equal to 4 into 1 minus 3 lambda d upon 4d. So for position of first dark fringe, x1 dash equal to lambda d upon 4d. Similarly put n equal to 2 for position of second dark fringe. So x2 dash equal to 4 into 2 minus 3 lambda d upon 4d. It means x2 dash equal to 4 to the 8 minus 3 5 lambda d upon 4d. It means position of second dark fringe is 5 lambda d by 4d. Now we calculate the fringe width beta. Fringe width beta equal to x2 dash minus x1 dash. It means beta equal to 5 lambda d upon 4d minus lambda d upon 4d. By solving we get 4 lambda d upon 4d. Finally beta equal to lambda d upon 4d. So student, it is clear that, lambda d upon d. So it is clear that fringe width of bright fringe as well as dark fringe remain the same, which is equal to lambda d by d. Either there is initial path difference or not. So please pause the video and note in your notebook. Let's solve next numerical from Young double slit experiment. In Young double slit experiment, if the distance between two slits is equal to capital D and the distance between slit and screen also equal to D as shown in figure, then find the wavelength of
of light incident in such way first bright fringe obtain at point P. So look at the figure. Here the distance between both slit, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, कैपिटल डी. और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, कैपिटल डी. आपसे पूछा गया कि अगर इस पॉइंट पी पे फर्स्ट ब्राइट फॉर्म हो रहा है तो उस लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करो जो इस पॉइंट पे क्या फॉर्म कर सकता है, फर्स्ट ब्राइट फॉर्म कर सकता है. और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है डी. स्टूडेंट, दिस इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन भी डी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन भी डी है, और जिस पॉइंट पे फर्स्ट मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट ब्राइट फॉर्म हो रहा है, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस भी डी है. तो हम यहाँ इस कंडीशन में डायरेक्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सप्रेशन आया था फर्स्ट ब्राइट के लिए या nth ब्राइट के लिए xn इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी, वो यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उस एक्सप्रेशन को करते समय हमने ये कंसीडर किया था कि दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन बहुत बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. उस कंडीशन में d लेस देन कैपिटल D था, मगर इस कंडीशन में ये अप्रोक्सीमेशन फॉलो नहीं हो रहा. इसका मतलब यहाँ d बहुत बहुत कम इस कैपिटल D से नहीं है. दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वहां हमने बायनोमियल एक्सपेंशन यूज किया था और हायर टर्म को एलिमिनेट किया था. सो हम वो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ यूज नहीं कर सकते. तो हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, दोनों ही वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसे n लैम्डा के इक्वल करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे कि किस वेवलेंथ के लाइट को इंसिडेंट किया जाए कि यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट फॉर्म हो. तो फर्स्टली वी कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ वेव, that is delta x equal to S2p minus S1p, S2p minus S1p. Consider equation first. तो सबसे पहले हम S2p कैलकुलेट कर लेते हैं. This distance is d, that's why this distance is equal to d by 2. तो स्टूडेंट ट्राइंगल S2p और m, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके S2p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फ्रॉम ट्राइंगल S2pm, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम S2p होल स्क्वायर इक्वल टू S2m होल स्क्वायर प्लस pm होल स्क्वायर. S2p whole square equal to S2m whole square, S2m which is equal to capital D. So D square plus pm whole square, P2m which is equal to D plus D by 2 whole square. So S2p whole square equal to D square plus 3D by 2 whole square. By solving we get S2p whole square equal to d square plus 9d square by 4, 9d square by 4. By solving we get S2p whole square equal to 13d square by 4. Finally S2p equal to square root of 13 by 2 into d. Consider equation second. Similarly we calculate the value of S1p. Consider this point is n. So from triangle S1pn, using Pythagoras theorem, S1p whole square equal to S1n whole square
plus Pn whole square. S1P whole square equal to S1N, which is equal to D square plus Pn. So स्टूडेंट P से N का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? P से C के डिस्टेंस में माइनस करने पे N से C का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? D/2. So Pn is equal to D minus D/2 whole square. So S1P whole square equal to D square plus D minus D/2. It means D/2 whole square. By solving we get S1P whole square equal to D square plus D square by 4. Finally S1P whole square equal to 5D square by 4. So S1P equal to √5/2 into D. Consider equation third. So student, path difference at point P, delta x equal to S2P minus S1P. Put the value of S2P and S1P. In this equation we get √13 D/2 minus √5 D/2. Delta x equal to, take D/2 common, √13 minus √5. Now student, we know that for constructive interference path difference must be equal to n lambda. क्वेश्चन में कहा गया P पॉइंट पे क्या फॉर्म हो रहा है? ब्राइट फॉर्म हो रहा है. ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी फर्स्ट ब्राइट फॉर्म हो रहा है. सो फ्रॉम क्वेश्चन एट P फर्स्ट ब्राइट फॉर्म. सो फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा एक्स इक्वल टू, ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा. एंड फॉर फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 into लैम्डा. पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स. वी हैव D/2 √13 minus √5 equal to lambda. So lambda equal to √13 minus √5 into D/2. So student, to obtain the first bright at point P in this arrangement, we need a light of wavelength √3 minus √5 into D/2, where D is the distance between slit and screen, distance between both slit, and distance from that point to the center of screen. So please pause the video and note in your notebook. So student, let's solve next question. The intensity at the central maximum O in young double slit experiment is I0 if distance OP equal to 1/3 of fringe width. Fringe width of pattern, so that the intensity at point P is I0/4, and a figure given in the question. S1, S2, this distance is D. Here D is the separation between slit and screen. This is the central maxima,
and here is the point P at a distance x. So student, this is another a good question. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं आखिर क्वेश्चन में कहा क्या गया. द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा ओ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट. इसका मतलब ओ पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है, और ओ पॉइंट पे दोनों ही वेव के पाथ डिफरेंस कितने हो गए, 0. अगर हम बात करें फर्स्टली ओ पॉइंट पे, तो एट पॉइंट ओ पाथ डिफरेंस must be equal to 0. Path difference 0. So phi equal to 2 pi by lambda into path difference. Since delta x at point O is 0, that's why phase difference also 0 at point O. That is phi equal to 0. We know that resulting intensity IR equal to 4I cos square phi by 2, where I is the intensity of both wave. Here resulting intensity at point O is equal to 4I cos square 0 by 2. We know that cos 0 is equal to 1. So resulting intensity at point O is equal to 4I into 1. And from question resulting intensity at point O is equal to I naught. It means I naught equal to 4I. So finally I equal to I naught by 4. It means the intensity of both wave which superposed at point O is I naught by 4. Now the second part of the question, if the distance OP is equal to 1/3 of fringe width. तो क्वेश्चन में कहा गया ये डिस्टेंस O से P का जो है वो 1/3 है फ्रिंज विड्थ के. सो फ्रॉम क्वेश्चन डिस्टेंस OP is equal to 1/3 of बीटा. फ्रिंज विड्थ के 1/3 के इक्वल है. OP इक्वल टू x फ्रॉम द डायग्राम. सो x इक्वल टू 1/3 and बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d by d. In simple young double slit experiment, we find the relationship delta x. It means path difference between S2P and S1P is equal to x d upon d. Here by solving we get x equal to delta x d upon d, where delta x is the path difference between S2P and S1P at point P. Put the value of x in this equation. We get delta x d upon d equal to 1/3 lambda d upon d. By solving we get delta x equal to lambda by 3. इसका मतलब P पॉइंट पे दोनों ही वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों, लैम्डा बाय 3. So we can easily calculate the phase difference at point P. So at point P, phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference equal to 2 pi by lambda into lambda by 3. Lambda to lambda cancel. Finally phase difference at point P is equal to 2 pi by 3. Now we know that resulting intensity IR equal to 4I cos square phi by 2. So IR at point P, resulting intensity at point P is equal to 4I cos square phi. Phi is equal to 2 pi by 3 into 1/2. By solving we get resulting intensity at point P is equal to 4I cos pi by cos square pi by 3. Students, we know that cos pi by 3 is equal to 1/2. So resulting intensity at point P is equal to 4I cos pi by 3 is equal to 1/2. So 1/2 whole square. So resulting intensity at point P is equal to 4I into 1/4. 4 to 4 cancel. And we know that I equal to I naught by 4 from this equation. So resulting intensity at point P is equal to I naught by 4. तो बच्चों आपको यही प्रूफ करना था कि P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, I naught by 4 होगी. So please pause the video and note in your notebook.